गुलाब को अगर हेल्दी बनाना है, पत्तियां लाल लाल चाहिए और बहुत ही सुंदर से फ्लावर हों बड़े साइज के, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। उसके साथ में मैंने जो और 3 फर्टिलाइजर बताए हैं, अगर उनको आप डालेंगे तो ये प्लांट जो है आपके बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और उनमें जो है फूल बहुत अच्छे होंगे और पत्तियां भी बहुत ही अच्छी आएंगी। गुलाब एक हैवी फर्टिलाइजर वाला फ्लावरिंग प्लांट है। अगर इसमें फर्टिलाइजर की कमी हो जाती है तो इनमें ब्लूमिंग नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा स्टैंडर्ड रोज है, जो नीचे से कुछ इस तरीके से सिंगल ब्रांच पे रहता है, ऊपर से ग्राफ्ट रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ढेरों फूल खिले हुए हैं। अब फूल जो है कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ फ्रेश है, कुछ जो है फेड होने लगे हैं। वैसे ही ये मेरा येलो कलर का रोज है जो देसी है, इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसके जब फेड होने लगते हैं फ्लावर तो ये लाइट येलो हो जाता है, उसके बाद में व्हाइट शेड में आ जाता है। तो अभी जो है मेरे गार्डन में रोज बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन ब्लूम आप जैसे ही ब्लूमिंग इनकी ऑफ होने वाली है, मतलब कि खत्म होने वाली है, उसके पहले ही हमको अपने पौधों में फर्टिलाइजर दे देना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि रोज जो होते हैं उनको ज्यादा फर्टिलाइजर की, हैवी फर्टिलाइजर की नीड होती है। आज जो है मैं अपने गुलाब के प्लांट में फर्टिलाइजर दूंगी। जिनमें मिट्टी की कमी है उनमें मिट्टी भी डालूंगी, नई मिट्टी डालूंगी। जिनमें फर्टिलाइजर की कमी है उनको फर्टिलाइजर तो करूंगी ही। तो आपको भी अपने गुलाब में ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करिए। गुलाब की अगर अभी आप फर्टिलाइजर दे देंगे गुलाब के पौधों में तो जो है विंटर में ये बहुत अच्छे से चलेंगे, हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर फ्लावर चाहिए तो आप भी जो है अभी से फर्टिलाइजर देना चालू कर दें। तो वैसे तो मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, मैंने 1-2 वीडियो में दिखाया भी है। तो पहले जो है फ्लावर को हटा देती हूँ, लेकिन अभी ये फ्लावर एकदम फ्रेश ही है तो इनको हटाऊंगी नहीं, 2-3 दिन में इनको हटा दूंगी। उसके पहले अभी मैं इनको फर्टिलाइजर दे दूंगी। तो सबसे पहले हम जो है मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो गुलाब है ये यहाँ से ग्राफ्ट नहीं है, ये ऊपर से ग्राफ्ट है, इधर से ग्राफ्ट है। तो ग्राफ्टिंग पार्ट बहुत ज्यादा ऊपर है। आप जब भी गुलाब में मिट्टी वगैरह डालें या गुड़ाई करें या फर्टिलाइजर डालें, अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जो आपका ग्राफ्टेड पार्ट है, अगर हाइब्रिड रोज है या ग्राफ्टेड रोज है तो वो जो है उसके नीचे ही लगभग इतने नीचे जो है मिट्टी से कवर करना चाहिए। इतना पार्ट जो है लगभग इतना पार्ट छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत कम मिट्टी है मेरे गमले में, क्योंकि ये मेरे 2 साल पुराने रोज हैं। तो जब छोटे थे तो कम मिट्टी डाली थी, अभी जो है प्लांट जो है बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, तो अब इनमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा डालूंगी। और उसके पहले जो है मैं जो ये पुरानी मिट्टी है इसको गुड़ाई कर दूंगी। और जितनी भी पत्तियां वगैरह हो, बर्ड्स जो ड्रॉप हो गई हूँ, उनको सबको आपको हटा लेना है, जिससे कि पौधे में फंगर ना लगे। अच्छे से गुड़ाई कर देना है। वैसे मैं थोड़ी गुड़ाई दिखाती हूँ, लेकिन पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर देना है हमको। तो मेरे पास जो है 18 रोज के प्लांट है। मैंने जो है अभी 16 को गुड़ाई किया है और जिनमें जिनमें मिट्टी कम है उनमें मिट्टी डालूंगी। अब आप मिट्टी देख लीजिए, सिंपल सी गार्डन सॉइल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ वही गार्डन सॉइल है, मतलब सैंड मिक्स है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो पहले इस सॉइल को मैं इस बाउल में भर लेती हूँ। और ये थोड़े मोड़े जो आपको ढीले टाइप दिख रहे हैं तो ये भुरभुरी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, इसमें सैंड की मात्रा काफी अच्छी है। तो ऐसे भर भर के मैं सभी गमलों में डाल दूंगी जहाँ मिट्टी कम है। तो यहाँ देख सकते हैं इस गमले में मिट्टी की मात्रा बहुत कम है, तो मैं इस तरीके से 2 से 3 बाउल भर के डाल दूंगी। और इतना मिट्टी इतना ही रहना चाहिए जिससे कि आपके गमले में जब भी आप इसको फर्टिलाइज करें, जैसा कि बताया हैवी फर्टिलाइजर है ये, इसको पसंद है, तो मिट्टी उसी हिसाब से डालें जिससे कि आप जब भी फर्टिलाइजर, अगर कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं, रॉ फर्टिलाइजर, तो इसको जो है आराम से आप दे पाएं। इस तरीके से मैंने इस गमले में भर दिया है और जहां भी जिस भी गमले में कमी है उनमें डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ी मिट्टी जो है मैंने अपने जितने गमलों में कमी थी मिट्टी की उनमें डाल दिया है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजर का। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बाउल में, ये एक नॉर्मल फर्टिलाइजर है और हमारे घर में भी यूज होता है किचन में। इसको बोलते हैं चाय पत्ती। चाय पत्ती में आप यूज्ड लीफ भी ले सकते हैं या आप जो है इस तरीके की फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश में ज्यादा सेफ रहता है, फंगल लगने के चांस नहीं रहते हैं, तो मैं फ्रेश ही यूज कर रही हूँ। तो मैं जो है पर गमला लगभग 8 इंच से लेकर 10 इंच के गमले के लिए मैं 1 चम्मच ही, 1 टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, 1 टेबल स्पून हम यूज करेंगे इसको। तो इस तरीके से मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और इसी चाय पत्ती को सभी गमलों में यूज करूंगी। मैं आपको बताना भूल गई कि इस चाय पत्ती में नीचे मैंने फंजीसाइड पाउडर भी मिलाकर रखा था, तो वो भी मिक्स हुआ है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि फंगल लगने के चांस है तो आप जो है चाय पत्ती में जो है फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं।
जो भी हो आपके पास में, बेबी स्टेन, साफ या ट्राइकोडर्मा, इनमें से कोई भी आप फंजीसाइड यूज कर सकते हैं। सभी अच्छे फंजीसाइड होते हैं। मैं साफ का यूज करती हूँ। यदि आप यूज टी लीफ मतलब कि जो यूज की हुई चाय पत्ती रहती है किचन से, जो हमारी चाय बनने के बाद निकलती है, उसका यूज करते हैं तो आप जो है 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने चाय पत्ती का यूज कर लिया है। चाय पत्ती में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है, पौधों को जो हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो है ये है, हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े वगैरह ना लगे। रूटें जो है काफी अच्छी मजबूत होनी चाहिए। रूट का विकास अगर अच्छा होगा तो गुलाब बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर का भी हम 1-1 चम्मच ही लेंगे, वही सेम मेजरमेंट रहेगा, उसी हिसाब से हमको यूज करना है। तो इसका भी सेम हम इसी तरीके से मैं सभी गमलों में डाल लेती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता है। तीसरा जो फर्टिलाइजर वो है, ये है वर्मी कंपोस्ट। आपके पास में गोबर की खाद हो तो बेस्ट है, अगर वर्मी कंपोस्ट है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। तो इस वर्मी कंपोस्ट को मैं इस बाउल में निकाल लूंगी, तो क्या हमको यूज करने में आसानी रहेगी। वर्मी कंपोस्ट भी कई प्रकार की आती है, केंचुआ खाद आती है, और भी कई तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। तो ये मैं 50 रुपए में 1 किलो का पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि जब मैं गोबर खाद देती हूँ तो बहुत से लोगों को ये रहता है कि हमारे पास तो गोबर खाद नहीं है। तो आज मैं वर्मी कंपोस्ट यूज करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से ये देखिए, बहुत ही अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बनी हुई है। इसकी हम 1-1 मुट्ठी सभी गमलों में डालेंगे। तो अब इसकी 1 मुट्ठी ले लूंगी और गमले में अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। तो इसी तरीके से सभी गमलों में इसको मैं डाल दूंगी 1-1 मुट्ठी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सभी गमलों में मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी है। तो हमारी 3 खादें डलकर रेडी हो चुकी हैं। सभी गमलों को मैंने डाल दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने दिखाना उचित नहीं समझा। अब ये 3 खाद डालने के बाद में हम फिर से अपने मिट्टी की जो है गुड़ाई करेंगे। इसके बाद में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खाद है वो और डालूंगी अपने प्लांट की मिट्टी में, जिससे कि पौधे में बहुत ही अच्छी सी लाल लाल सी पत्तियां आएंगी और पौधे जो है बहुत अच्छी से ग्रोथ करेंगे। और फ्लावरिंग भी जैसे जैसे होगी, मैं हर वीडियो में आपको नए नए फ्लावर दिखाती रहती हूँ अपने गार्डन के। तो जैसे जैसे फ्लावर ब्लूम होते जाएंगे, मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करती जाऊंगी। वैसे तो मैं यूज करती हूँ, हर महीने तो नहीं यूज करती हूँ, लेकिन जो है हर दूसरे तीसरे महीने में इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। रिजल्ट काफी अच्छा होता है। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रोज प्लांट के बारे में, तो जैसा जैसा मैं यूज कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो अब इनकी गुड़ाई करने के बाद में मेन फर्टिलाइजर की बारी आ जाती है, जिससे कि फ्लावर में साइज बड़े बड़े आते हैं और फ्लावर की जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से रेडिश आती हैं। अब इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, मेन फर्टिलाइजर है। इसको आप किसी भी प्लांट की पर स्प्रे कर सकते हैं या जड़ों में दे सकते हैं। इसके लिए हमको पानी लेना है, आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी मेरे पास में कोई बड़ा बकेट वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं इस बाउल में ले रही हूँ। तो इसमें ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको बोलते हैं सीविड। बायोबीटा का सीविड है, जिसको मैंने 1 चम्मच यूज किया है लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी में। तो अगर आपको नहीं पता तो वो इस तरीके से होता है बायोबीटा का सीविड। सीविड एक्सट्रैक्ट है, लिक्विड है, जो हमारे पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ प्रदान करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। पत्तियां जो है चमकदार होती हैं, फूलों के साइज काफी बड़े हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइजर बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमको पौधों में देने की बारी आ गई है। तो जिस गमले की मिट्टी जो है गीली है उसमें थोड़ी मात्रा में देंगे, और जिस गमले की मिट्टी जो है ड्राई है उसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में देंगे। लेकिन ये फर्टिलाइजर है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इसको नहीं देना है। बस मिट्टी इस तरीके से सोख ले, जड़ों तक ये फर्टिलाइजर चला जाए, उतना ही हमको देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी जो है सूखी हुई है, तो आप इसमें जो है थोड़ी मात्रा में ज्यादा दे सकते हैं। मेरे जो मग्गे का साइज है वो छोटा है, तो आप लगभग 2 मग्गे के करीब दें, उससे ज्यादा ना दें, ड्रेनेज से निकलना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सभी पौधों में आप यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को स्पेशली गुलाबी नहीं, किसी भी प्लांट पर आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ शेयर करना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।